क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर फर्स्ट है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम क्लास 9th एनसीईआरटी कोर्स न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया हुआ है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या बोला है कि 0 एक परिमेय संख्या है क्या? हाँ, आंसर में आपको लिखना है 0 एक परिमेय संख्या है। जीरो एक परिमेय संख्या है क्यों? क्योंकि 0 के अपॉन में अपन कुछ भी लगाए 0/1 0/2 वो सभी संख्याएं क्या बनती है? 0 ही बनेगी। और पी बट्टा क्यू के रूप में जो भी आता है वो सभी क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। 0 के नीचे कुछ भी संख्या लगाओ वो जिसका भाग देंगे तो वो 0 ही बनेगा। तो 0 को अपन परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो 0/1 0/2 etc कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो अपना आंसर क्या है कि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका है 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। जब भी क्वेश्चन आए कि दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो परिमेय संख्याओं को पहले तो इनको परिमेय संख्याओं के रूप में लिखा है। जैसे 3/1 और 4/1 ये दोनों परिमेय संख्या के रूप में बन गई। अब परिमेय संख्या के रूप में बनने के बाद में जब भी पूछे आपसे कि कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 6 परिमेय संख्या निकालनी है, तो 6 से एक ज़्यादा नंबर लेना है। जैसे 3/1 है, 6 से एक ज़्यादा नंबर लिया 7 को 7/7 से गुणा 3/1 को भी करना है और 4/1 को भी 7/7 से गुणा करना है। उसी संख्या से गुणा करना है। 3/1 को भी 7/7 से गुणा करना है और 4/1 को भी 7/7 से गुणा करना है। और क्यों करना है? ये परिमेय संख्या निकालनी है। 6 परिमेय संख्या निकालनी है तो 7 से गुणा करना है। जितनी परिमेय संख्या बोले उससे एक ज़्यादा से आपको गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए और ध्यान रहना चाहिए उससे सबसे पहली बात है कि आधार हमेशा समान होना चाहिए। अब जैसे इसका बना 7 या 21 बट्टे में 7 एकम 7, इससे बनेगी 7 चौक 28 बट्टे में 7। दोनों का आधार समान है। अब इन दोनों के बीच की अपन 6 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। जैसे 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 1 2 3 4 5 6 अपनी 6 परिमेय संख्या आ गई। परिमेय संख्या जितनी भी परिमेय संख्या पूछे उससे एक ज़्यादा से अपन को ऊपर नीचे गुणा करना है। और इन दो आधार समान होने के बाद में इन दोनों के बीच की सभी संख्याएं लिख दो और यही परिमेय संख्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। तो देखो इनका आधार तो समान है तो अपन को बोला 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे 3/5 और 4/5 इन दोनों को क्या करना है? गुणा करना है। कौन सी संख्या से? 5 परिमेय संख्या निकालनी है तो उससे 5 से एक ज़्यादा 6, 5 + 1 बराबर 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो देखो गुणा करेंगे 6/6 गुणा 6/6, 6 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 18/5 6 30, 6 चौक 24 बट्टे में 6 पंजे 30। अब देखो दोनों का आधार समान है और 18 और 24 के बीच में 5 परिमेय संख्या आती है तो अपन उनको लिख देंगे। 5 परिमेय संख्या अपन को पूछा है तो क्या हो जाएगा? 19/30 20/30 21/30 22/30 23/30 5 परिमेय संख्या आ गई बीच की। अपन चाहे जितनी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। अनंत
अपन जितनी भी संख्या चाहे कि बीच में कितनी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। कैसे? जितनी परिमेय संख्या निकालनी हो उसको ज़्यादा से गुणा कर लो। अब चाहे 10 परिमेय संख्या पूछे तो इसको 11/11 से गुणा कर दो। ध्यान रहना चाहिए कि आधार हमेशा समान होना चाहिए। कितनी भी इन दो परिमेय संख्याओं के बीच की कितनी भी परिमेय संख्या अपन निकाल सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, सत्य और असत्य आपको बताना है। इसका पहला है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्यों? हाँ, ये क्या आएगा? सत्य। क्यों सत्य होती है? देखो, प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या की अपन बात करें तो पूर्ण संख्या आती है 0, 1, 2, 3, 4 डैश अनंत तक। और आती है प्राकृत संख्या। प्राकृत जो संख्या होती है वो क्या होती है? 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक जाती है। अब देखो, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में आ रही है। पूर्ण संख्या में आ रही है तो ये क्या है कि सत्य कथन। आपको ये पूछा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है क्या? प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है क्योंकि पूर्ण संख्या में आती है, तो यह कथन आपका क्या है? सत्य है। इसका सेकंड है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है क्या? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती क्योंकि पूर्णांक क्या आती है? पूर्णांक जो होता है वो क्या होता है? माइनस के अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक चलता है। और पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से अनंत तक होती है। तो 0 से अनंत तक में पूर्णांक संख्या नहीं आ सकती, तो ये क्या है? असत्य है। असत्य। यह कथन आपका क्या है? असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती है? कि परिमेय संख्या जो होती है, परिमेय संख्या जैसे 3/5 आ गया, 2/7 आ गया, 3/11 आ गया, ये सभी संख्याएं क्या है? परिमेय संख्या है। पर पूर्ण संख्या क्या होती है? वो 0 से स्टार्ट होती है, 1, 2 डैश अनंत तक जाती है। ये सभी संख्याएं क्या है कि परिमेय संख्या पूर्ण संख्या में नहीं होती। पर सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या में नहीं आती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? नहीं होती है। ये कथन क्या है? असत्य। ये कथन भी आपका क्या है? असत्य है। कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है।